क्वेश्चन नंबर 7 है सबट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट क्या है, -6x-3 फ्रॉम 2x-5, यानी 2x-5 से आपने -3x-3 जाए ये आपने सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें से सबट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी इसका जो ए पार्ट है, तो फ्रॉम 2x, तो इसका मतलब 2x-5 जो है इसको आपने पहले लिख लेना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है, वो है जी -6x-3। ठीक है, ये हमारी जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे इसको सॉल्व कर लेना आपने। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो इसको ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करके लिख दूँ, ब्रैकेट ना लिख दो, ये 2x-5। अच्छा अब नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन जब हम ये आपकी जो ब्रैकेट्स है राउंड ब्रैकेट को ओपन करें तो ये नेगेटिव क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी हर टर्म। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, आपकी ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -6 है तो यहाँ आपके पास जो है वो +6s हो जाए, और इसी तरह -3 है तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो लाइक टर्म्स हैं उसको अलहदा लिख लेते हैं, 2x + 6x -5 + 3। अब ये देखो 2x और 6x दोनों पॉजिटिव में है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स उसको सिंपली हम ऐड करेंगे। 2 + 6 आपके पास 8 और x 7 जो है वो एज इट इज, क्योंकि लाइक टर्म्स में क्या होता है आपके सिर्फ कोफिशिएंट्स जो है वो आपस में ऐड होते हैं या सबट्रैक्ट होते हैं। अभी तक देखें 5 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से हमेशा जो है वो छोटी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो सबट्रैक्ट होती है। तो 5 में से 3 करेंगे तो आपके पास 2, और साइन 5 का, यानी 5 का साइन फिर क्या हुआ वो -2। अब इसके बाद बी पार्ट देखें। अच्छा बी पार्ट में अगेन उसी तरह 6x - y + 5z फ्रॉम 10x - 2y + z, यानी इसमें से आपने क्या करना है, इन सेकंड टर्म में से पहली को सबट्रैक्ट करना है आपने। तो सेकंड टर्म लिखें पहले, आपके पास वो आ जाएगी जी 10x - 2y + z, इसमें से सबट्रैक्ट किसको करना है हमने, 6x - y + 5z। जी ले जी, पहले ब्रैकेट को मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा जी 10x - 2y + z। अब नेगेटिव है तो इससे साइन चेंज हो जाएंगे, तो -6x + y और -5z। ठीक है, तीनों टर्म्स के मैंने साइन चेंज कर दिए। अब जो लाइक टर्म्स है उसको अलहदा करके लिखते हैं। ये 10x है, तो 10x के साथ आपके पास जो है वो ये 6y आ जाएगा। इसी तरह ये 2y है, 2y के साथ आपका ये y हम लिख लेते हैं, और इसी तरह z के साथ जो है ये -5z लिखते हैं। तो हर एक को लिखो, 10x है तो इसके साथ -6x, 2y है और इधर +y आपके पास टर्म है, और इसी तरह +z है और -5z। ठीक है, अब ये दो टर्म्स हैं, इसको आपस में क्या करेंगे हम, सिंपली जो है वो इनको ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे जैसे इसकी वैल्यूज है। अच्छा अब पहली की बात करें, ये 10x और -6x है, तो 10 बड़ी वैल्यू है तो 10 में से 6 को सबट्रैक्ट किया तो 4x एज इट इज। ये -2y है, ये +y है, तो 2 में से 1y को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 आपका नेगेटिव साइन, यानी 1 -1y, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिंपल y लिखते हैं। अब z - 5z, तो 5 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो 4, तो 4 का साइन जो है वो माइनस, तो -4z। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट देखें। अच्छा सी पार्ट में क्या कि सबट्रैक्ट करना है हमने किसको, 8p + 9q - 5rx फ्रॉम -4p + 4q + 5sr। तो लिखे पहले सी पार्ट में, जिसमें से सबट्रैक्ट करना है पहले उसको लिखे, -4p - 4q + 15sr। ठीक है, इसमें से सबट्रैक्ट किसको करना है हमने, 8p + 9q - 5rs लेंगे। अच्छा पहले ब्रैकेट को ओपन करें, वो आ जाएगा आपके पास -4p - 4q + 15sr। ठीक है, अच्छा अब देखो क्योंकि इसका स्टार्ट में यानी ब्रैकेट्स के बाहर जो है पॉजिटिव का साइन था, इसलिए इसके साइन चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -8p - 9q + अच्छा अब 5 है, ये RS है, इसको RS लिख लें या SR लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी आपका ये कम्यूटेटिव लॉ है, यानी आपका RS की वैल्यू जो है वो बराबर होती है SR की। ठीक है, अच्छा चलें जी, ये 5 RS मैंने लिख दिया।
अब इसके बाद लाइक टर्म्स को अलहदा कर दो, -4p है तो इधर आपके पास -8p है, फिर -4q है और इधर आपके पास -9q और +15SR, ठीक है, इसको मैं RS लिख लेता हूँ, और +5RS, ठीक है। ले जी, -4 है और ये भी 8 भी माइनस में है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा और साइन जो है वो माइनस का होगा, तो 8 + 4 -12p क्यू, और ये भी दोनों नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब सिंपली इनको ऐड करेंगे, 9 + 4 13, तो -13 क्यू एज इट इज, और 15SR, ठीक है, और इधर भी आपके पास जो है 5RS, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये अजाफी हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा ले जी, ये 15 भी प्लस में है और आपका 5 भी प्लस में है, तो 5 + 15 आपके पास 20, तो दोनों प्लस के साइन है तो इसका मतलब 20SR, ठीक है। ये आपका डी पार्ट जो है कंप्लीट हो। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो डी पार्ट है। अच्छा डी पार्ट में क्या कहता है, आगे पास सब्ट्रैक्ट करना है हमने 8a - 3b + 5c - 4d फ्रॉम 10a - b - 4c - 8d। तो लिखे पहले हम सेकंड वाली टर्म जो है उसको लिखते हैं, डी पार्ट वो है आपके पास 10a - b - 4c - 8d। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमने, 8a, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 8a - 3b + 5c - 4d। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 10a - b - 4c - 8d। अब इस नेगेटिव साइन से साइन चेंज हो जाएंगे, -8a + 3b - 5c + 4d। अब एक जैसी टर्म जो है लाइक टर्म्स उनको अलहदा लिख लेते हैं, ये आपके पास 10a और इधर आपके पास -8a है। अब b में देखें -b है आपके पास और इधर आपके पास +3b है, इनको इकट्ठा लिख देते हैं, फिर -4c और इधर आपके पास -5c और इधर आपके पास -8d है और +4d, ठीक है, यानी लाइक टर्म्स को उसको मैंने साथ साथ लिख दिया है। अब यहाँ देखें ये 10a है और ये -8a है, तो 10 बड़ी वैल्यू है तो 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2a प्लस में लिख दिया। अब यहाँ देखें -b है और +3b, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 जो है वो पॉजिटिव में है और b के साथ जो कोफिशिएंट 1 है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ जाएगा, तो 2 का साइन क्या होगा, वो प्लस का होगा, तो +2b। अच्छा अब उसके बाद देखें यहाँ -4c है और यहाँ -5c है, दोनों का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब सिंपली उनको ऐड करेंगे तो आपके पास 5 + 4 9, तो -9c। और आखिरी देखें हमारे पास -8d है और यहाँ +4d है, तो 8 में से हम जो है 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा और साइन जो है वो 8 वाला होगा, वो माइनस है, तो -4d। तो ये हमारा डी पार्ट है और साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।